लीडरशिप मीन्स व्हाट? सबसे पहले इस वर्ड को समझना। लीडरशिप अपने आप में एक वर्ड है। लोग कहते हैं कि ये एक वर्ड है, और ये मैं बोलता हूँ कि सर ये जो लीडरशिप वर्ड है ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये हमारी लाइफ है। बट मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं जोरदार तालियां चाहता हूँ मेरी माँ वैष्णो माता के लिए, बहुत जोरदार तालियां। सबसे पहले जब भी आप कभी मौका लगे, राइट, तो कभी आपको मौका लगे तो कभी हम माँ वैष्णो के दरबार जाएंगे, तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मेरी माता रानी के लिए, क्योंकि जब हम माता वैष्णो के दरबार जाएंगे तो अक्सर पंडित जी आपको ऐसे दर्शन कराएंगे कि पहली पिंडी माँ काली की, दूसरी पिंडी माँ लक्ष्मी की, और तीसरी पिंडी माँ सरस्वती की। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मेरे ग्रेट गुरु स्वर्गीय श्री मंगल सेन जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां। मुझे अलग तरीके से माता टेकना सिखाया। मैं आज भी अगर माँ के दरबार जाता हूँ तो मैं सबसे पहले महारानी का मत्था टेकता हूँ, माँ सरस्वती का। उन्होंने मुझे एक ही ज्ञान दिया था सबसे पहला, कि जब माँ सरस्वती, सरस्वती बोले तो नॉलेज, हेलो ऐसा नहीं, कोई भी इंसान किसी भी ट्रेड का, किसी भी ट्रेड का, वो कोई भी ट्रेड हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारी वैदिक इंडस्ट्री, कोई भी इंसान किसी भी ट्रेड में जब भी कितनी ही गहराई से जब माँ सरस्वती को पूज लेता है या माँ सरस्वती को ग्रहण कर लेता है, माने कि विद्या को ग्रहण कर लेता है, तो उसको लक्ष्मी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति 10th पास आउट होता है, 12th पास आउट होता है, तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब में पियोन लग जाता है, या नहीं पढ़ता तो किसी एक प्राइवेट जॉब में लग जाता है वहाँ पर, और कोई ना कोई अच्छी एजुकेशन लेता है, कोई इंजीनियर बनता है तो इंजीनियरिंग की सैलरी लेता है, कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर की सैलरी लेता है, ऐसा होना। इट मीन्स कि जिसने जिस प्रोफेशन को चूज करके जितनी गहराई से उसकी विद्या को अध्ययन किया है, पैसे के लिए उसको कभी भागना नहीं पड़ता, माँ लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे आ जाती है। और 99% लोग जब कैरियर के वर्ड के ऊपर आते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो 99% लोग 100% लोगों में से अक्सर 35, 40, 45 और 50 साल की उम्र तक कभी भी अपना कैरियर सेट नहीं कर पाते। हेलो जैसा होना, वो लोग कभी एक माइलस्टोन रच नहीं पाते, वो कभी भी एक रास्ते पे नहीं चल पाते, वो कभी इस रास्ते पे भटक जाते हैं, वो कभी इस रास्ते पे भटकते हैं। मैं लगातार पिछले 13 साल से एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर रहा, और एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर के दौरान मैंने हजारों लाखों लोगों के साथ काउंसलिंग्स करी। बड़े सारे आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास आए, बड़े सारे लोग मध्यम वर्ग के लोग मेरे साथ आए, बड़े सारे हाउस वाइफ्स मेरे साथ आई, और जिन्होंने मेरे कमरे में बैठ के मेरे साथ काउंसलिंग्स करी। और जब वो काउंसलिंग्स हुई तो सभी ने मुझे बोला कि सर मेरी उम्र आज 36 साल हो चुकी है, मेरी उम्र आज 37 साल हो चुकी है, कोई बोल रहा है सर 45 हो चुका हूँ, मेरी किस्मत बड़ी खराब है, भगवान ने पता नहीं क्या कर रखा है, पता नहीं किसी ने हमारे ऊपर टूणा टाटका कर रखा है, और ना जाने ऐसे बहुत सारे भ्रम हैं हमारे मन में। हेलो ऐसा कि सर मेरा कैरियर ही सेट नहीं हुआ, मैं अभी तक 35-36 काम कर चुका हूँ। मेरे पास एक बार एक सेशन हुआ तो एक लड़का बड़ा इंस्पायर्ड हुआ, इंस्पायर्ड होने के बाद, अच्छा इंस्पायर्ड नहीं क्या होना था कि नंबर तो ये लोग ही बना देते हैं, एक बार इनके लिए तालियां मारना, तो यही बना रहे हैं। तो इन सभी का जो प्रमोशन लेवल है वो इतना हाई रहता है कि बंदे को रहता है कि नहीं यार बड़ा बड़ा आदमी से मिल रहा है, पहले दिमाग से निकाल दो कि एक बहुत बड़ा आदमी आपके सामने खड़ा है, राइट, क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, हेलो राइट, तो अपन बड़े आदमी नहीं, और ना ही भगवान कभी बड़ा बनाए, क्योंकि मिशन ऑफ द लाइफ क्या है। मिशन ऑफ द लाइफ अगर आप मेरा समझना चाहें तो मेरी लाइफ का मेरा मिशन ये है कि जिस इंसान ने खुद बहुत धक्के खा के, बहुत भटक के, अगर अचीवमेंट्स लेके अपने और अपनी फैमिली को सेट किया है, तो ये मेरा मिशन है, मेरी डेथ, कि टिल डेथ तक मैंने ये पाठ लोगों को पढ़ाना है जो मैंने अपने गुरुवर से सीखा है। 99% लोग, अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो यस कहना, अगर आप एग्री ना हो तो आप मुझे नो कहना। कोई भी बात अगर आपको मेरी अटपटी और अजीब लगे तो अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, और नहीं है तो आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, और मेरे कमरे में आकर आप मुझसे जरूर क्लियर करिएगा कि सुंदर भाई आपने ये बात क्यों बोली। हेलो ऐसा हो, क्योंकि वो बात मैंने बोली है, उसका लॉजिक आपको मैं ही दे सकता हूँ, राइट। जब मैं यंग था, मेरा कोई कैरियर गोल ओरिएंटेशंस नहीं था, मेरा कोई प्लानिंग्स नहीं थी, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं था। शायद आप में से भी बहुत सारे दोस्त मेरे नौजवान ऐसे होंगे, हेलो ऐसा हो, गलती से एक मूवी देख ली, उस मूवी के अंदर एक डॉक्टर देख लिया तो दिमाग के अंदर सारा डॉक्टर बन गया, हेलो है ना। फिर कभी शाहरुख खान की एक फौजी सीरियल आ गया, तो शाहरुख खान साहब का वो फौजी सीरियल देखा तो दिमाग के अंदर आया कि मुकेश सिंदूरी आप फौजी बनेंगे, तो फिर अभी लगा कि नहीं यार तो बेकार है। फिर कई बार गलती से वो अभी रॉकी भाई की फिल्म देख ली,
तो बहुत सारे लोगों को बोला साला कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं रॉकी भाई पक्का बनूंगा, हेलो ऐसा तो अपन अंडरवर्ल्ड को चलते हैं। तो इट मींस कि जब तक अपन लोगों के पास कैरियर वर्ड समझाना चाहो, आर यू विद मी क्या मैं समझ? कैरियर वर्ड हमारा तब तक सेट नहीं हो सकता जब तक हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को खरा नहीं उतारेंगे, जब तक हम उन पॉइंट्स को अपने दिल और दिमाग में नहीं बिठाएंगे। हेलो ऐसा कैरियर जब एक इंसान चलता है तो रास्ते में एक मोड़ आता है, तो वहां पे उलझ जाता है, दाएं जाऊं या बाएं जाऊं। तो वहां पे वो किसी एक इंसान से पूछता है कि भैया मुझे फला जगह जाना है, तो मुझे बताओ कि कौन सा रास्ता जाएगा। नेविगेटर बोल रहा है तू दाएं से मुड़ जा, बाएं से मुड़ जा, तेरी चॉइस। बट वहां पे जो लोकल व्यक्ति खड़ा है, जब आप उससे पूछते हैं तो वो अक्सर आपको एक रास्ता बताता है जो शॉर्टकट का होता है। हेलो ऐसा एंड व्हाई 99% पीपल फेल्स। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, 99% लोग अपने जीवन में डियर फ्रेंड्स इसलिए फेल हैं क्योंकि हमें अक्सर वो रास्ता पकड़ा दिया जाता है जो बहुत ही शॉर्टकट होता है। हेलो ऐसा जब वो रास्ता शॉर्टकट तो जरूर होता है पर बहुत भीड़ा होता है। पर जो लॉन्ग कट रास्ता होता है ना, बड़ा खुला होता है, उसके ऊपर बड़े कम चंद लोग चलना पसंद करते हैं। और प्राउड करिएगा आप अपने आप पे कि आप वैदिक के अंदर हैं, क्योंकि इसके अंदर हर कोई चलना पसंद नहीं करता है।